हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, फीचर्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉजेस और रीजंस कि क्यों ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और कौन से फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को पुश कर रहे हैं, और फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीजंस कि कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन है रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जैसे इंटरनेट और फास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। अब एक देश से दूसरे देश तक इंफॉर्मेशन और डाटा सेकंड्स में पहुंच जाता है। जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी भी कंट्री के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो बढ़ती टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी पुश कर रही है ग्लोबलाइजेशन को। अब हम इजिली दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे शिप्स, एयरलाइंस और रेलवेज की एडवांसमेंट्स ने गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड इजी बना दिया है। पहले एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट्स पहुंचने में महीने लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ दिन ही लगते हैं। जैसे कि एक स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और वो इजिली यूएस से इंडिया या यूरोप में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें एडवांस शिपिंग सिस्टम्स का थैंक यू बोलना चाहिए कि उसकी वजह से अब ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो पाया है और हमें जल्दी से प्रोडक्ट्स मिल जाता है। उसके बाद आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। कई देशों ने अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर दिया है और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज स्मूथ हो गया है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस देशों को ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे ट्रेड इजी हो जाती है। इसकी वजह से आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से दूसरी कंट्री से सामान मंगवा भी सकते हो और दूसरी कंट्री में सामान भेज भी सकते हो। उसके बाद आता है ग्लोबल मार्केट डिमांड। कंपनीज की डिमांड भी एक रीजन है। मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स और ग्लोबल लेवल पर सेल करना प्रॉफिटेबल लगता है, इसलिए वो ग्लोबलाइजेशन को पुश करते हैं। जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हर देश में अवेलेबल करवाना चाहते हैं, ताकि उनका मार्केट शेयर बढ़ सके, ज्यादा लोगों तक उनका प्रोडक्ट्स पहुंच सके और उनकी सेल्स बढ़ सके। उसके बाद आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। सरकारों ने भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है अपनी पॉलिसीज के थ्रू। लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर रीजन है। इंडिया में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और ये ग्लोबलाइजेशन की एक वजह बनी। इंडिया में 1991 के बाद क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद आता है क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस। ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर को भी इम्पैक्ट किया है। कंट्रीज की इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड हो गई है और एंटरटेनमेंट, फैशन, फूड हैबिट्स एक्सचेंज होने लगे हैं। जैसे हॉलीवुड मूवीज, K-pop म्यूजिक और ग्लोबल क्यूजनेस हर जगह पॉपुलर हो गए हैं। जैसे अब हमें हॉलीवुड मूवीज पसंद आने लगी है, फॉरेन की डिशेस पसंद आने लगी है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। हम फॉरेन की चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को पुश करते हैं। सबसे पहले था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जिसके कारण दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना इजी हो गया है। उसके बाद आता है इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रूव करने की वजह से अब हम किसी भी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। उसके बाद आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। कई देश अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर रहे हैं और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल मार्केट डिमांड। मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर सेल करना प्रॉफिटेबल लग रहा है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। सरकारें भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है अपनी पॉलिसीज के थ्रू। एंड उसके बाद आता है क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस। ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरल को भी इम्पैक्ट किया है। अब हमें फॉरेन की डिशेस, म्यूजिक्स और मूवीज पसंद आने लगी है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रहा है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ।
ग्लोबलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो उनकी इकोनॉमीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट और हायर जीडीपी। जैसे कि चाइना की इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रो हुई है क्योंकि उन्होंने अपना मार्केट ओपन किया है, जिससे एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बूम आया है। उसके बाद आता है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंपनीज को ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करना, यानी बिजनेस सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट तक ही सीमित ना रहे बल्कि उन्हें वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स मिल सके। जैसे टाटा मोटर्स ने अपनी कार्स को सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रखा बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया, जो कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स लाया। उसके बाद आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन को भी प्रमोट करता है। कंट्रीज को उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की जरूरत है जहां वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास हाई ऑयल रिजर्व्स है, जबकि इंडिया जैसी कंट्रीज सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर है। तो कंट्रीज वो चीजें एक्सपोर्ट करती है जिनमें उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद आता है प्रमोट क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन कल्चर्स के बीच में एक्सचेंज को भी बढ़ावा देता है, जिससे लोगों को डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के लोगों को अमेरिकन फास्ट फूड या कोरियन एंटरटेनमेंट एंजॉय करने का मौका मिलता है और इंडियन क्यूजन और योगा को भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिलती है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे बिजनेसेस ग्लोबली compete करते हैं तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ती है। जैसे जापानीज कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट के लिए हाई क्वालिटी कार डेवलप्स की जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, जैसे टोयोटा और होंडा। एंड उसके बाद आता है पॉवर्टी रिडक्शन। एक और ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करना और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। ग्लोबलाइजेशन से डेवलपिंग कंट्रीज को एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे पॉवर्टी कम होती है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इंडिया में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है जो मिलियन ऑफ जॉब्स क्रिएट करती है और लोगों की लाइफस्टाइल बेटर करती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे ग्लोबलाइजेशन के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। उसके बाद था कंपनीज को ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करना। फिर था रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन करना। उसके बाद था क्रॉस कल्चर एक्सचेंज को प्रमोट करना। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना और लास्ट में था पॉवर्टी रिड्यूस करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।